भारतवर्ष में जब भी छुट्टियां होती हैं, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हो, विंटर वैकेशन हो या कोई भी न्यू ईयर या क्रिसमस की छुट्टियां हो, सब दौड़ पड़ते हैं हिल स्टेशन की तरफ। और हिल स्टेशन की स्थिति क्या होती है वो किसी से छिपी नहीं है। कई किलोमीटर तक का जाम और लोग गाड़ियों में परेशान। अगर आप इस परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, एक ऐसा हिल स्टेशन जाना चाहते हैं जहां बहुत कम भीड़ भाड़ हो, जहां आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकें, जहां की हवा पानी बिल्कुल साफ हो, तो चलिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऐसे ही हिल स्टेशन की यात्रा पे चलते हैं देहरादून से, और इस हिल स्टेशन की यात्रा पे तो आप भी बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो सफ़र का होता है, तो ऐसा ही सफ़र का जो आनंद है वो देहरादून से और लंसडाउन जब आप जाते हैं तो पूरा जंगल में चीड़ के बहुत घने पेड़ हैं, और जो इस पूरे रास्ते की जो ब्यूटी है, और जब आपकी गाड़ी इसके बीचों बीच गुजरती है, बहुत मज़ा आता है इसको देखने में। फाइनली हम लोग लंसडाउन पहुंच चुके हैं, और लंसडाउन में रुकने का मज़ा तभी है जब आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं, क्योंकि लंसडाउन को बहुत शांत और सुरम्य वातावरण के बीच में अगर आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी हो तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। और जब भी प्राइम लोकेशन की बात आती है कहीं पे भी, तो उत्तराखंड में एक ही नाम उभर के आता है, वो है गढ़वाल मंडल विकास निगम। गढ़वाल मंडल विकास निगम की लंसडाउन में 2 प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहली जो प्राइम प्रॉपर्टी मानी जाती है वो है टिप एंड टॉप। लंसडाउन में वैसे रुकने के लिए तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट भी हैं, लेकिन टिप एंड टॉप की बात ही कुछ और है। यहाँ रुक के आप अपने पूरे सफ़र को यादगार बना सकते हैं। जैसा कि नाम से ही है टिप एंड टॉप, तो लंसडाउन के सबसे टॉप पे ये प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी के ठीक बगल पे है टिप एंड टॉप पॉइंट। लंसडाउन का सबसे फेमस और सबसे अट्रैक्टिव जो एक पॉइंट है वो टिप एंड टॉप पॉइंट माना जाता है, और यहाँ से सनसेट और सनराइज़ का जो व्यू है वो अलौकिक होता है। अभी थोड़ा सा टाइम है सनसेट होने में, तब तक आप GMBN में कॉफ़ी भी पी के आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट हैं ये बिल्कुल अगल बगल हैं। लंसडाउन के जो खूबसूरत डेस्टिनेशन है, उन्हीं डेस्टिनेशंस में एक डेस्टिनेशन है ये सेंट मैरी चर्च। तो जब भी आप लंसडाउन आते हैं, इस बहुत पुराना और बहुत एंसेंट चर्च ये है। सेंट मैरी चर्च लंसडाउन के हिडन जेम में एक है, और इसका निर्माण रॉयल इंजीनियर्स के कर्नल HV ह्यूम के द्वारा किया गया था। चर्च का निर्माण 1895 में शुरू हुआ और 96 में पूरा हो गया था। यह लंसडाउन के जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें गिना जाता है। सेंट मैरी चर्च 1947 के बाद बंद हो गया था, और 1947 के बाद गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर ने इसको एक संग्रहालय बनाया है। यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर के द्वारा यहाँ पे स्वतंत्रता से जो पूर्व की कलाकृतियाँ हैं और पुरानी तस्वीरें हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं, और गढ़वाल राइफल के इतिहास पर लगभग 10 मिनट की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे दिखाई जाती है। लंसडाउन जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे एक फेमस कैफ़े है जहाँ से आप सनसेट सनराइज का बेहतरीन व्यू एंजॉय कर सकते हैं टी कॉफ़ी के साथ में। चलिए चलते हैं, देखते हैं ट्रैवल कैफ़े। ये कैफ़े भी काफ़ी फेमस है लंसडाउन में, तो जब भी आपके पास समय हो तो कुछ देर आप यहाँ बैठिए। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत जो पुरानी चीज़ें हैं उनका स्टोर भी किया गया है। ट्रैवल कैफ़े में आने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं लंसडाउन का एक
फेमस लेक है तो वैसे आर्टिफिशियल लेक है ये, भुल्ला ताल इसको बोला जाता है। यहाँ पे 150 रुपये का टिकट है एंट्री। उस 150 में ऐसे झूले झूल सकते हैं आप, बोटिंग कर सकते हैं और इधर घूम सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पे झूला झूलने का जो आनंद है वो लीजिए आप। बच्चों और फैमिली के साथ अच्छा है, आप जब भी बच्चों के साथ फैमिली के साथ आएँ तो भुल्ला ताल आना ना भूलें। लंचडाउन से लगभग 35-36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक खूबसूरत भगवान शिव का मंदिर है, ताड़केश्वर। तो जब हम लंचडाउन आए हैं तो हमने सोचा क्यों ना पास में शिव मंदिर है, तो बाबा का बुलावा आया और हम चले गए ताड़केश्वर। अभी आधे रास्ते में हैं और रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। ये चारों तरफ से एकदम चीड़ के घने जंगल हैं और जंगलों के बीच में एकदम सर्पिला का रोड है। अब लगभग आधी दूरी पे हैं, तो आगे चल के देखते हैं कैसा है भगवान शिव का ये धाम ताड़केश्वर। जंगल के बीचों बीच में पार्किंग है और यहाँ से लगभग है आधा किलोमीटर बाबा ताड़केश्वर का धाम। लंचडाउन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करके खूबसूरत हसीन रास्तों से होते हुए आखिरकार हम लोग पहुंचे हैं ताड़केश्वर महादेव, जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा ही मंदिर देहरादून के पास में जब हम लोग टिहरी डिस्ट्रिक्ट में गए थे, देवलसारी है, वहाँ भी ऐसा मानते हैं कि गांव वाले कि वहाँ भी भगवान शिव स्वयं साक्षात स्वयंभू उस धरती पे विचरण किए थे और तभी से वो मंदिर है कोणेश्वर महादेव। तो वो देवलसारी में है और देवलसारी की ही तर्ज पे मुझे कि देवलसारी का जो लैंडस्केपिंग था बिल्कुल इसी की तरह था, वही देवदार का घना जंगल और उसके बीच में एक खूबसूरत सा मंदिर। यहाँ आते ही आपको एक पॉजिटिव फील होने लग जाती है, एक जो यहाँ की पॉजिटिव वाइब है वो आपको महसूस होने लग जाती है। इसके इतिहास के बारे में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1500 साल पहले इस खूबसूरत स्थान पे एक योगी विचरण करते थे। वो हमेशा भस्म लपेट के रखते थे और जब गांव वाले सफर लोग या गांव के जो गायों को चराने वाले लोग यहाँ आते हैं और वो गायों को पीटते वगैरह थे, तो वो उनको डांटते थे। डांटते मतलब ताड़ते थे। पहाड़ी में एक ताड़ना भी बोला जाता है एक भाषा में, तो उनको ताड़ते थे और लोगों ने उनका नाम ही ताड़केश्वर रख दिया। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान स्वयं शिव इस धरती पे विचरण करते थे, लोगों का ऐसा भी मानना है। कई लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो धरती है यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पे आते भी रहे हैं। तो
तो लोगों का ऐसा मानना था कि शिव एक योगी की तरह यहाँ पे कई समय तक रहे, और गांव वालों को उस समय जो गलत काम करते थे जानवरों को, क्योंकि शिव को पशुपतिनाथ भी माना जाता है, शिव पशुओं के देवता हैं, इसलिए जो भी पशुओं पे अत्याचार करता था तो महादेव उसको ताड़ते थे, और इसीलिए गांव वालों ने उस महाराज का नाम रखा ताड़केश्वर। कालांतर में धीरे धीरे एक मंदिर बना, लगभग 1500 साल पहले एक कुटिया बनी, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे इन देवदार के खूबसूरत पेड़ों के बीच में मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, ताड़केश्वर महादेव। यहाँ पे एक छोटा सा आश्रम भी है, और ऐसी जगह हिमालय में साधना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यदि आप साधक हैं और ऐसी जगह पे आप साधना करना चाहते हैं, योग ध्यान करना चाहते हैं, भगवान शिव से एकाकार होके ऐसी जगह पे कुछ दिन रुकना गुजारना चाहते हैं, तो ये जो सामने आश्रम है यहाँ आप रुक सकते हैं। ये आश्रम भी योग साधना के लिए ही बना हुआ है। ये आश्रम में वही लोग रुकते हैं जिनको योग साधना करनी है, शिव से शिवत्व तक पहुंचना है। दोस्तों, उत्तराखंड के इस खूबसूरत हिल स्टेशन कालों का डांडा यानी कि लैंसडाउन का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि उत्तराखंड की डेस्टिनेशन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।